हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर जो हमारा फिजिक्स का हुआ था उसमें हमने क्या है कैपेसिटेंस पे इफेक्ट देखा था। बाय कंडक्टिंग स्लैब, बाय डाइलेक्ट्रिक स्लैब, क्या इफेक्ट हमारे पास क्या कैपेसिटेंस के ऊपर हो रहा है। अब ये आपका जो है वो इस यूनिट का लास्ट जो टॉपिक है वो रह गया है हमारे पास कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अगर आपको क्या है मोर देन वन कैपेसिटर जो है वो कनेक्ट करने, एक से ज्यादा जो कैपेसिटर है उनको आपस में अगर जोड़ना हो तो दो तरह की कॉम्बिनेशन हो सकती है। लोअर क्लासेज में अगर आपको 10th स्टैंडर्ड में ध्यान हो तो आपने रेजिस्टेंस को जो है वो जोड़ा था। एक थी पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरी थी हमारे पास क्या सीरीज। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वहां आपने रेजिस्टेंस के बारे में जो है पढ़ा था। यहाँ हम बात करते हैं कैपेसिटर की। तो फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास है सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखना, इस पे हमारे पास कहीं जनरली जो न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो हमारे पास क्या है कि आपके पास जैसे ये मैंने 3 कैपेसिटर जो है वो लिए हैं। पहले की कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे की C2 है और तीसरे के हमारे पास क्या है C3 है। 3 कैपेसिटर जो है वो लिए हैं और उनको इस तरह से ज्वाइन कर रखा है। क्या हुआ, पहले का जो एंडिंग है वो नेक्स्ट के फर्स्ट से, मतलब कनेक्शन कैसी करनी है, एंड टू एंड कनेक्शन करनी है। इसका सेकंड का जो एंडिंग है वो यहाँ हमारे पास क्या नेक्स्ट के फर्स्ट से कनेक्टेड है। तो इस तरह से अगर आप कनेक्शंस करते हो तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। कि इफ यू आर कनेक्टिंग द कैपेसिटर एंड टू एंड, एक का एंडिंग दूसरे के फर्स्ट से, दूसरे का एंडिंग तीसरे के फर्स्ट से, तीसरे का एंडिंग फोर्थ के फर्स्ट से हमारे पास क्या है, ऐसा अगर कनेक्शन आप करते हो तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। न्यूमेरिकल में पहचानने के लिए आपको सीधा सा देखना है, आप जिस भी रास्ते में जा रहे हो उसमें जो कैपेसिटर है उनमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए अगर आपके पास एक सिंगल वे हो, रास्ता आपको केवल एक मिले, तो वहां आप समझ जाना कि अगर एक ही रास्ता है तो ये सारे के सारे किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेकिन जहां भी रास्ते एक से ज्यादा हो वहां सीरीज कॉम्बिनेशन फिर नहीं बनेगी। एक रास्ते में जितने भी आएंगे वो सारे आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। नेक्स्टली देखो, इसमें हमारे पास क्या है, जो ध्यान देने वाली बात है कि चार्ज जो है, देखो मैंने पहले कैपेसिटर पे प्लस क्यू दिखाया है, अगले भी माइनस क्यू, ये पहले का हो गया प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, मतलब चार्ज हर एक कैपेसिटर पे हमारे पास क्या है सेम होगा। तो पहला अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करता है तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर जो वो इक्वल होगा। हर इक्वल, ठीक है, हर एक कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू हमारे पास क्या इक्वल होंगी। लेकिन एंडिंग पॉइंट हमारे पास क्या डिफरेंट डिफरेंट है, तो दूसरा जो है वो पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट होगा। ऑन डिफरेंट कैपेसिटर, क्लियर हो गया। क्या चीज सेम है, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू सेम है, पोटेंशियल सभी पे अलग अलग होगा क्योंकि एंडिंग पॉइंट सभी के अलग अलग होंगे। लेकिन सीरीज में हमारे पास क्या है, चार्ज सभी पे जो है सेम होगा। तो ये दो बातें आप जरा ध्यान से देखना कि याद रखना माइंड में, जब भी हमारे पास क्या न्यूमेरिकल में करोगे तो कभी जो है हमें चार्ज निकालना होगा, कहीं पे पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी, तो वो जो है कि यहाँ चार्ज की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या सेम होंगे, लेकिन पोटेंशियल जो है वो हमारे पास क्या डिफरेंट होगा। ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी निकालते हैं इसका कि कितना आप टोटल कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगी, क्या फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। लेकिन उससे पहले पैरेलल के साथ इसका कॉम्बिनेशन कर लेते हैं ताकि कंपैरिजन से आपको दोनों जो है याद हो जाए। पैरेलल कॉम्बिनेशन ये है, नेक्स्ट डायग्राम ये जो है वो हमारे पास क्या है, वही 3 कैपेसिटर जो है C1, C2 और C3 कैपेसिटेंस के हमने क्या कनेक्ट किए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस में। यहाँ देखो मैंने क्या है, पहले पे चार्ज दिखाया Q1, दूसरे पे Q2 और Q3, और अगर आप ध्यान से देखो तो सभी की 1-1 प्लेट एक एंड पे है। सभी की 1 प्लेट जो है 1 टर्मिनल पे आपको कनेक्ट करनी है और रिमेनिंग 1 जो है वो अनदर सेम टर्मिनल पे आपको कनेक्ट करनी है। अगर ऐसी कॉम्बिनेशन हो तो उसको हमारे पास हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान देना, जहां भी सर्किट में आपको लगे 3 या 4 हमारे पास की कैपेसिटर, उनकी प्लेट को चेक करो। प्लेट्स हमारे पास क्या है कि 1-1 प्लेट एक पॉइंट पे आ रही है, रिमेनिंग जो 1 बच गई है वो किसी दूसरे सेम पॉइंट पे अगर जा रही है तो वो हमारे पास क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। और दूसरा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपके रास्ते जो है वो ज्यादा होंगे। देखो इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट पे जाना हो तो मैं इस वे से जा सकता हूँ, इस वे से जा सकता हूँ, इस वे से जा सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे 3 वे है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा हमारे पास क्या है ये हो गया। यहाँ पे आपके पास एक सिंगल पाथ था,
तो सीरीज में एक सिंगल पाथ होगा, लेकिन पैरेलल में हमारे पास क्या है, पाथ जितने कैपेसिटर आपके पैरेलल में कनेक्टेड होंगे उतने ही बन जाएंगे। अगर 3 जोड़ रखे हैं तो 3 आपको वे मिल गए 1 पॉइंट टू अनदर पहुंचने के लिए। अब दूसरा देखो, यहाँ पे चार्ज हमारे पास क्या था, इक्वल था, यहाँ चार्ज हमारे पास क्या है, डिफरेंट होगा। वो डिपेंड करेगा उनकी कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग। तो कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास कहीं चार्ज जो है वो होगा, जिसके ज्यादा है कम है वो हमारे पास अभी कैलकुलेट करते हैं। तो चार्ज का ध्यान रखना, क्यू की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट होगी, लेकिन पोटेंशियल जो है वो हमारे पास क्या है, सेम होगा, क्योंकि एंडिंग पॉइंट सभी के क्या है, सेम है। इस कैपेसिटर का भी ये और ये पॉइंट है एंड, दूसरे का भी ये और ये है, तीसरे का भी हमारे पास क्या है, ये और ये है, इसलिए एंडिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, इनके जो है वो सेम है, इसलिए यहाँ पोटेंशियल्स की वैल्यू सेम होगी, चार्ज डिफरेंट होगा। तो एक दूसरे से कंपेयर करें, यहाँ चार्ज क्या था, इक्वल था, यहाँ डिफरेंट आ गया, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंट था, ये हमारे पास क्या है, सेम आ गया। क्लियर है? अब देखो हम इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो पहले मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ, कैसे निकालेंगे। देखो आप क्या करो, वो चीज कैलकुलेट करो जो डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल निकाल दो। हमें पता है सी किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला क्या था अपने पास, क्यू अपॉन वी। हमें वी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन सी। तो V1 देखो, पहले कैपेसिटर क्या लॉन्ग, क्या बनेगा आपका, चार्ज सेम है, अपॉन क्या आ जाएगा, C1। V2 निकालोगे तो क्या हो गया, Q अपॉन C2। ये फॉर्मूला अप्लाई किए मैंने। फर्स्ट पे देखो V1 निकालोगे, चार्ज Q है, कैपेसिटेंस इसकी C1 है, तो Q अपॉन C1। सेकंड की Q अपॉन C2, थर्ड की क्या आ जाएगी, Q अपॉन C3। अब आपको पता है पोटेंशियल जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है, तो टोटल पोटेंशियल V पूरे के अलोंग जो है वो क्या बन जाएगा आपका, V1 प्लस V2 प्लस V3। और यहाँ से अगर वैल्यू पुट करें, Q सभी में है, उसको आउटसाइड ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। अब वो क्या कहता है, इफ C is capacitance of combination, कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब इन सभी की कॉम्बिनेशंस की कैपेसिटेंस जो है वो सी मान ले, तो फिर हमारा V किसके इक्वल आ जाना चाहिए था, Q अपॉन सी के इक्वल। यहाँ से V किसके इक्वल है, इसके, और यहाँ से V किसके इक्वल आ गया, Q अपॉन सी। दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड भी आप क्या कर दो, इक्वल पुट कर दो। तो Q अपॉन सी बराबर क्या बन जाएगा, Q इंटू 1/C1 1/C2 1/C3। तो यहाँ से Q से Q कैंसिल हो गया, आपके पास फॉर्मूला जो है वो क्या आ गया, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये देखो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास निकालने का फॉर्मूला आ गया। टोटल कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल जो है वो हमारे पास है, इंडिविजुअल के रेसिप्रोकल का सम हो जाएगा। ये ध्यान रखना। थोड़ा सा आपको याद हो तो 10th स्टैंडर्ड में रेजिस्टेंस जो सीरीज में जोड़ते थे तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आता था, और पैरेलल में क्या आता था, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो थोड़ा सा वहां से देख सकते हो, उसका उल्टा है, जो वहां पैरेलल में था वो यहाँ सीरीज में आएगा, जो सीरीज में था वो हमारे पास क्या है, पैरेलल में। तो ये जो है हमारे पास क्या है, पैरेलल में, ये सॉरी सीरीज में हमारे पास क्या है, टोटल कैपेसिटेंस आएगी 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरह से आप ड्राइव कर सकते हो। उसके बाद आ जाती है कि हमें हमारे पास क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर निकालें तो कितना आएगा। पैरेलल में देखो डिफरेंट क्या था, पोटेंशियल सभी के क्रॉस सेम है, चार्ज डिफरेंट है, चार्ज निकालो। वही हमारे पास क्या है, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि C इक्वल टू Q अपन V था, तो Q इक्वल टू CV। तो पहला देखो Q1 क्या आएगा आपका, C1V। Q2 क्या बन जाएगा, C2V। Q3 क्या बन जाएगा, C3V। बस ये फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, Q1 Q2 Q3 निकाल लिया। टोटल चार्ज ऐड कर सकते हो आप, Q1 Q2 Q3 ऐड करो, V सभी में कॉमन है, अंदर क्या हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब वही अगर टोटल कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन की C मान लेता हूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, Q इक्वल टू C, यहाँ से Q इसके इक्वल आ रहा है आपका, ये टोटल C माने तो ये आ रहा है, दोनों इक्वल पुट कर दो। C इक्वल टू CV इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू में C1 प्लस C2 प्लस C3।
बी सी डी कैंसिल करो, सी इक्वल टू क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया। और सीरीज में क्या था, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास आ जाते हैं। इन पे अब हमारे पास क्या, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है वो न्यूमेरिकल कर सकते हैं। कभी इसको सीरीज में ऐड करके, कभी हमारे पास क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन, कुछ मिक्स आएंगे हमारे पास क्या सर्किट जो है, जो दोनों के हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन होंगी, तो उससे भी हमारे पास क्या है कि इसको जो है वो आप कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो। अब देखो बच्चों, हमारे पास क्या है सीरीज और पैरेलल की कंबाइंड जो हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल हम सोल्व करते हैं। देखो क्या हुआ, यहाँ पे आपको ये एक सर्किट गिवन है। अब इसमें कुछ कैपेसिटर सीरीज में है, कुछ पैरेलल में है। वो हमारे पास कहता है कि इस पूरे की आप रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो फाइंड आउट कर दो। तो क्या देखते हैं, देखो पहले हमारे पास क्या है, यहां से अगर हम यहां चले, एक भी आपके पास ये हो गया और एक भी ये, फिर उसके बाद यहां से यहां अगर पहुंचना है तो फिर से हमारे पास क्या है, ये दो भी है। पहले हम इतना सोल्व करते हैं। इतने में क्या हुआ, आपके पास दो रास्ते हो गए, एक ये बन गया और एक ये बन गया। इसमें ये दोनों एक ही रास्ते पे हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, सीरीज में होंगे। इन दोनों की कैपेसिटेंस जैसे मैं C डैश मान लेता हूँ, तो आपके पास फॉर्मूला सीरीज में क्या था, 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 1/10। ये आपका बन गया 2/10 1/5, मतलब C डैश की वैल्यू क्या आ गई, 5 माइक्रो फैराड आ गई। क्लियर है। तो इन दोनों की जगह हमारे पास कैपेसिटेंस कितने आ गई, 5 माइक्रो फैराड। अब ये C डैश और ये जो है ये पैरेलल में है, तो टोटल कैपेसिटेंस इसको जैसे CP डैश मान लेता हूं, CP डैश हमारे पास क्या हो जाएगी, C डैश प्लस कितना है ये 10, क्योंकि पैरेलल में क्या था हमारा फॉर्मूला, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर हुआ। ये दोनों सीरीज में थे, पहले इन दोनों के टोटल निकाल लिया, फिर ये सिंगल बन गया। तो यहां से यहां तक देखो एक रास्ता ये है और एक ये है, तो दोनों आपस में क्या हुए, पैरेलल। पैरेलल के लिए फॉर्मूला लगा दिया, 5 प्लस 10 हमारे पास कितना हो गया, 15 माइक्रो फैराड। वैल्यू आपके पास कितनी बन जाती है, 15 माइक्रो फैराड। चलो ये हो गया हमारे पास सोल्व। उसके बाद यहाँ चलो पहले इसको सोल्व करते हैं। इसमें दो ही हैं और दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, पैरेलल में है। उसको CP डबल डैश मान लेता हूं मैं, तो वो दोनों ही पैरेलल में है, तो क्या बन जाएगा 10 प्लस 10, ये हमारे पास क्या आ गया, 20 माइक्रो फैराड। ठीक है। अब इस सारे की कैपेसिटेंस आ गई आपके पास 15, इस सारे की कैपेसिटेंस आ गई 20। ये सिंगल और ये सिंगल लें तो फिर तो एंड टू एंड कनेक्शन है, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में। तो टोटल कैपेसिटेंस 1/C इक्वल टू क्या आ जाएगी, 1/CP डैश प्लस 1/CP डबल डैश। ये 1/15 है प्लस 1/20। इसको आगे सोल्व कर दो, आपके पास रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, आ जाता है। C की वैल्यू आप निकाल लेना। ये हो गया फर्स्ट। तो सेकेंडली देखो एक ऐसी स्ट्रक्चर आपको दी हुई है, इस पूरी कॉम्बिनेशन पे उसने क्या 100 वोल्ट जो है वो हमारे पास पोटेंशियल अप्लाई किया है बैटरी के हेल्प से। तो वो आपसे पूछ रहा है पहले तो कि इसकी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकाल दो। दूसरा कहता है ये जो C4 है, पहला कैपेसिटर C1 C2 C3, C4 पे चार्ज कितना होगा ये आपको जो फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फर्स्ट काम करते हैं, इसकी कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो देखो हमारे पास ये दो टर्मिनल बन गए, इससे इस पे आना हो मुझे, तो एक रास्ता तो ये बन गया और दूसरा रास्ता आपका ये हो। यहां से देखो इस सारे रास्ते में जितने भी कैपेसिटर आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सीरीज में। और ये एक अलग रास्ता है वहां तक जाने का, तो ये उसके क्या हो जाएगा, पैरेलल में। पहले इन सभी का निकालो। जैसे मैंने उसको C डैश मान लेता हूं, तो 1/C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/15 1/15 1/15 कितना हुआ, 3/15 1/5। तो C डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 5 माइक्रो फैराड। अब ये उसके पैरेलल में है, तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी, पैरेलल में 5 इस सारे की और प्लस में क्या हो जाएगी 15 इसकी, कितनी बन गई 20 माइक्रो फैराड। तो कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस है वो हमारे पास की हमने निकाल दी, कितनी आई आपके पास 20 माइक्रो फैराड। अब उसने C4 पे चार्ज पूछा था, तो C4 देखो इन सभी की क्या है, पैरेलल में। और आपने देखा था पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज जो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो सेम होती है। तो 100 वोल्ट पोटेंशियल ही इस पे अप्लाई होगा और 100 वोल्ट ही टोटल इन तीनों पे अप्लाई होगा। तो
तो पोटेंशियल अगर हमें पता है, चार्ज निकालना है, क्या फॉर्मूला लगा देंगे, Q इज इक्वल टू सी बी। कौन सा सी लेना है, फोर्थ पे निकालनी है तो C4 इंटू बी। C4 कितना है, 15 माइक्रोफैराड है, 10⁻⁻6 इंटू क्या कर दोगे 100 वोल्ट। तो ये हमारा क्या बन गया 15 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। इतना चार्ज हमारे पास क्या है C4 कैपेसिटर जो है उस पे आ जाता है। तो इस तरह से आप क्या है डिफरेंट आपको स्ट्रक्चर्स दी होंगी, उनकी हेल्प से जो है वो हमारे पास क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो। काफी क्वेश्चन ऐसी जो कॉम्बिनेशन आप जो है वो बुक की हेल्प में से ट्राई करने की कोशिश करना। इस तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर बनाओ, उनको सोल्व करो तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आसानी से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन जो है आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एक जो है इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत आए हुए हैं, कई बार एग्जाम में जो हमारे पास आया, एक कैपेसिटर लिया है, उसमें क्या किया उसने, आधे जो है हमारे पास यहाँ पे उसमें K1 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो भर दिया और आधे में क्या किया K2। एक तो इस तरह से भर सकते हैं, एक उसने क्या किया ऐसे भर दिया K1 और K2, दोनों के बीच का गैप जो हमारे पास क्या D है। हमें पता है अगर एक एरिया ऑफ प्लेट हो और D उनमें गैप हो और बीच में अगर फ्री स्पेस होता है तो हमारे पास क्या है C इक्वल टू बनता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब अगर आपने इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डालते हो तो हमें पता है कैपेसिटेंस C डैश जो वो K टाइम्स हो जाती है इसकी C की, ये बन जाती है हमारे पास। लेकिन यहाँ क्या किया है, आधे में K1 आधे में K2, इसमें भी आधे में K1 और K2। तो यहाँ देखो ये प्लेट्स है कैपेसिटर की जो आउटर, तो यहाँ क्या हुआ, आप ये अब दो कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। एक कैपेसिटर यहां तक बन गया, दूसरा हमारे पास क्या यहां तक बन गया। एक प्लेट उसकी, दूसरी ये रही, दूसरे कैपेसिटर की एक प्लेट ये आपने यहां और यहां से कनेक्ट करोगे तो आप सोच के देखो ये सीरीज में बनेंगे दोनों कैपेसिटर या हमारे पास क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में बनेंगे। तो हम अगर देखें तो दोनों की एक एक प्लेट यहाँ कनेक्ट होगी, रिमेनिंग एक एक यहाँ, तो ये कौन सी कॉम्बिनेशन बनी अपनी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो टोटल कैपेसिटेंस है वो हमारे पास क्या है, जैसे पहले की अगर मैं C1 मान लेता हूँ और दूसरे की क्या है C2 मान लेता हूँ, तो टोटल कैपेसिटेंस जो आएगी इस कॉम्बिनेशन की वो हमारे पास क्या है C1 प्लस क्या आ जाएगी C2 आ जाएगी। C1 देखो क्या बनेगा आपका, C1 निकालते हैं K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट। अब एरिया देखो D उतने का उतना है लेकिन एरिया प्लेट का क्या हो गया हाफ हो गया, तो A की जगह A/2 पुट करोगे तो नीचे आ जाएगा A/2 करोगे तो ये 2D। इसी तरह से K2 एप्सिलॉन नॉट A एरिया बाय 2 करोगे, नीचे हमारे पास क्या 2D बन जाएगा। तो फिर ये आ जाएगा, पैरेलल में बने इसलिए मैंने ये यूज किया, पैरेलल कॉम्बिनेशंस थे इसलिए हमारे पास ये यूज किया। जो भी आपका कॉमन आता है उसको बाहर निकाल लो, तो K1 प्लस K2 बाय 2 और आउटसाइड आपका बच जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। उसको चाहे आप जो है वो हमारे पास C नॉट जब फ्री स्पेस था तो K1 प्लस K2 बाय 2 इंटू C नॉट। अगर कई बार कैपेसिटेंस इसकी पूरे के पहले दे रखी होगी, पहले इतनी कैपेसिटेंस है, ये इंसर्ट करने के बाद निकालो तो हम निकाल सकते हैं। ये देखो आपके पास फॉर्मूला बन गया, क्लियर है। तो यहाँ दोनों क्या हो गए थे पैरेलल में। अब इसमें क्या किया, बीच में से तोड़ दिया इसको, पैरेलल जो है कहता है D/2 थिकनेस में जो है हमारे पास प्लेट का जो गैप था दोनों के बीच में, यहाँ पे क्या किया हाफ हाफ, वैसे D की D में भरा हुआ है लेकिन हाफ हाफ ऐसे भर दिया, तो एरिया जो प्लेट का हाफ हो गया लेकिन यहाँ थिकनेस हाफ हाफ होगी। और ये देखो एक कैपेसिटर यहाँ तक बनेगा और दूसरा यहाँ तक बनेगा, तो इसकी एंडिंग ये प्लेट और दूसरे की ये स्टार्टिंग होगी, तो पहले का एंडिंग दूसरे का स्टार्टिंग, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे सीरीज में होंगे। तो यहाँ जो टोटल कैपेसिटेंस आएगी वो 1/C इक्वल टू क्या आ जाएगी 1/C1 प्लस 1/C2। करो पुट C1 क्या बनेगा अपने पास, अब K1 एप्सिलॉन नॉट A, इस बार क्या होगा बाय D करते हो वो हमारे पास क्या है D/2 हो जाएगा, तो बाय D/2 ऐसे ही दूसरे में हो जाएगा। यहाँ पे K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2, क्योंकि ये आपको क्लियर हो गया, यहाँ K1 है इसकी क्या आएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2 और K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। पिछले वाले में एरिया हाफ हुआ था, इसमें ये डिस्टेंस हाफ हो जाएगी। ये
T/2 ऊपर ले जाते हैं, 2 तो हमारा नीचे ही आ जाना है। बाकी एप्सिलॉन A/D ये हम रख सकते हैं। ये आपका बन जाएगा 1/2 K1 एप्सिलॉन A/D, 1/2 K2 एप्सिलॉन A/D। इसको आप C0 मान लो और उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो 1/C0 आपका आउटसाइड आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/2 K1 प्लस 1/2 K2। और निकालना चाहो तो 2 को भी आउटसाइड ले लो। तो बस ये आपके पास क्या रिजल्टेंट बन जाता है 1/C। आगे थोड़ा सा अगर और सोल्व करना चाहते हो तो इसको हम और कर सकते हैं। C की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले इसको सोल्व कर लो यहीं, K2 प्लस K1 अपॉन क्या हो जाएगा K1 K2 एलसीएम लेके ऐड कर दिया। तो रेसिप्रोकल करोगे तो 2C0 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो इस तरह से आपके को हमारे पास में फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आसानी से हो जाएगा। ये का कुछ न्यूमेरिकल हमारे पास के ट्राई करना निकालने की। आज के लिए बस इतना ही, और ये फर्स्ट यूनिट आपकी जो है वो हमारे पास के यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। जितने भी टॉपिक हैं अच्छे से पूरी यूनिट्स को प्रिपेयर करो। एक वेल मैनेज जो है वो हमारे पास के एक टेस्ट जो है वो आपको पहले हाफ जो है वो हमारे पास लेते हैं। पहले मैं लास्ट ही जो टॉपिक है आपका जो कैपेसिटर वाला पार्ट था उसका जो टेस्ट है वो बनाता हूँ। आप प्रिपरेशंस करो, 1 या 2 डेज के बाद हमारे पास क्या है पहले इस टॉपिक का, और फिर 1 बाय 1 जो है पीछे हम जो है पूरी यूनिट्स का जो टेस्ट लेंगे। थैंक यू।